हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान हमारे यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेज की। इम्पोर्टेंट डेज का मतलब जो मंथ वाइज होते हैं। मान लीजिए प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन आता है, एड्स डे किस दिन होता है, लॉयर्स डे किस दिन होता है। तो जो ये इम्पोर्टेंट डेज हैं, एमपी की बात करते हैं, जीएस के एरिया में आपकी एक इम्पोर्टेंट डे पूछा जाता है। ठीक है, तो वैसे तो आपको जनवरी वाइज इसको तैयार कर लेना है कुछ इस तरह से। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये मैंने मेरी सिस्टर के लिए प्रिपेयर करवाया है। आई थिंक आपको इसमें क्लियर नहीं होगा, बट मंथ वाइज है, जन फेब मार्च अप्रैल मई जून, और ये दिसंबर तक। ठीक है, आप भी मेरी ही फैमिली का एक हिस्सा है। मैं चाहती हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं सारे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं और जेन्युइनली मेरे वीडियोस देखते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मेरे अगर एक वीडियो से अगर किसी एक बच्चे को भी कुछ गाइड मिलती है, हेल्पफुल मिलती है, तो मेरे से लगेगा कि मेरी मेहनत सक्सेसफुल हो गई और वर्दी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको इस तरह से एक प्लेन पेपर लेना है। और मैंने एक चार्ट के बारे में और बताया था, एनफोर्समेंट डे है ना, उसके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। तो इस तरह से आप बना लीजिए चार्ट अपना इंपॉर्टेंट डेज का, और उसे पेस्ट कर लीजिए जिस भी जहां पर भी बैठ के आप पढ़ते हैं, तो उसके सामने आप इसे पेस्ट कर लीजिए। मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगी इंपॉर्टेंट कौन से हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीजों की, बात इस चीज की करेंगे कि ये तो बहुत कॉमन चीज है, हर जगह मिलती है, क्या करें इसमें, कोई ट्रिक हो तो बताओ, ऐसा क्या स्पेशल है। ठीक है, तो मैं आपको इस चीज का आंसर देना चाहती हूँ कि मैं ये जो बात बताने वाली हूँ वो ये है कि इम्पोर्टेंट तो है सभी चीजें। ठीक है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, और आपको एक चार्ट भी बना लिया जनवरी टू दिसंबर। बट इसमें डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट क्या चीज होगी अगर मैं बता रही हूँ, तो उसमें डिफरेंट ये होगा कि आपको इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। कैसे, अभी जो वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगी बिल्कुल वैसे। पहला तो होगा नॉर्मल जो चल रहे हैं, जन टू दिसंबर, ओके। दूसरी कैटेगरी वो होगी जो बीमारियों से रिलेटेड है। आपको पता होगा हेपेटाइटिस डे एक होता है, मलेरिया दिवस होता है, एड्स का आता है, टीबी का आता है। तो बीमारियों से रिलेटेड जितने भी होंगे, 5-6 ही है, ज्यादा नहीं है, उनकी एक लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन से बीमारियों का देखना है, तो फट से देख लिया, 5 हो गया काम। फिर आपको एक सर्विसेज का अलग से बनाना है, जैसे कि डॉक्टर्स डे कब आता है, इंजीनियर्स डे कब आता है, लॉयर्स डे कब आता है, किसान दिवस कब आता है। तो जो लोग भी कोई सर्विसेज देते हैं किसी ना किसी तरह से, किसी एम्प्लॉयमेंट में, मजदूर दिवस भी उसमें आप शामिल कर सकते हैं। और खुद ही पढ़ा करो, ऑब्जर्व किया करो। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल बुक वॉर्म या कहें कि डिपेंडेंट हैंडीकैप बनाने का मेरा कोई वो नहीं है कि बिल्कुल डिपेंड हो जाओ कोचिंग के ऊपर, मैम के ऊपर, सर के ऊपर। बट मेरा ये कहने का मतलब है कि आप सीखें, ऑब्जर्व करें, और अपने अकॉर्डिंग जो इजी फंडा लगता है ना, रोज की लाइफ से, परिवार से, किसी बेइज्जती से, किसी तारीफ से, उसको जोड़ करके अपने ब्रेन में उसको फीड कर ले। ठीक है, मतलब ये हो जाओ स्टूडेंट हो तो आपको अपना कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, प्री में एक नंबर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बात करती हूँ, जैसे एक एग्जांपल छोटा सा दूं। मजदूर दिवस 1 मई को आता है, और 31 मई को वो आता है टबैको डे वाला। ठीक है, तो इसको कैसे याद करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में मैं बताती हूँ। मजदूर लोग होते हैं, आपने देखा होगा ज्यादातर लोग क्या खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं। तो मजदूर शुरू में मजदूर लग गए, और उसके बाद लास्ट तक आते आते उन्होंने क्या किया, तम्बाकू खाया। 1 मई को मजदूर दिवस है, और आखिरी दिन जो होता है 31 मई को, वो क्या है, टबैको डे है। ठीक है, तो इस तरह से तो हमने 3 कैटेगरी की बात की। पहली कैटेगरी नॉर्मल चलेंगी, जन टू दिसंबर। दूसरी कैटेगरी में आप बात करेंगे बीमारियों से रिलेटेड, जितने भी दिन आते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जितने भी इंपॉर्टेंट बीमारीज हैं, सबकी एक लिस्ट होगी। और तीसरी बात करते हैं हम सर्विसेज की, जितने भी लोग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जितनी भी तरह के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितने भी दिवस होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सारे एक जगह नोट कर लेना है। चौथी कैटेगरी की जो हम बात करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज यू आर अ जुडिशियल एस्पिरेंट, और एमपी के एग्जाम में लॉ से रिलेटेड, जो जुडिशरी से रिलेटेड है, जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे लीगल लिटरेसी डे हो गया, संविधान दिवस हो गया, कंज्यूमर डे हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट डे हो गया, तो ये आपको पता होने चाहिए, और ये एग्जाम में आए हुए हैं, 10 जो है वो एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, तो इन सब की कैटेगरी बनेगी, तो टोटल 4 कैटेगरी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वो वीडियो जिसमें हम डे और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज जो यहाँ पे हैं। देखिए, आप मंथ वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो 9 जनवरी को आप देख रहे हैं, जैसे कि कौन सा आता है, प्रवासी भारतीय दिवस है ना, इसे एनआरआई डे के नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार अलग अलग तरह के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है 12 जनवरी को, जो आप देखते हैं, नेशनल यूथ डे, और ये क्यों मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ डे था, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 जनवरी को, जो आप सभी जानते हैं, रिपब्लिक डे है। 28 फरवरी को बात करें तो नेशनल साइंस डे,
ठीक है, यूपी में, और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 मार्च की, तो आप सभी लोग जानते हैं विमेंस डे आता है, महिला दिवस। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ठीक है। उसके बाद है 13 अप्रैल, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 में इसके 100 वर्ष पूरे हुए थे, उसमें भी क्वेश्चन बने थे यहाँ से। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, और जो अभी मैंने समझाया था लेबर और फिर उसके बाद टबैको, तो एंटी टबैको डे, ठीक है। 5 जून को जो बात करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और 21 जून को आपका आता है इंटरनेशनल योगा डे। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, एमपी में भी स्पेसिफिकली पूछा गया है। 28 जुलाई को जो आता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे आता है। उसके बाद है आपका 14 सितंबर हिंदी दिवस आता है, और 6 सितंबर को आता है आपका वर्ल्ड ओजोन डे। ये तो हुए कॉमन, ठीक है। उसके बाद आपको जो बात करते हैं वो है इंपॉर्टेंट डेज रिलेटिंग टू डिजीजेस, जो हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया था। 4 जनवरी को सबसे पहले स्टार्ट होता है वर्ल्ड ब्रेल डे, ठीक है। जो एक लिपि होती है ब्रेल लिपि, जिसमें जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उससे पढ़ते हैं, वो होता है 4 जनवरी को। फिर 4 फरवरी को अगले ही महीने आता है वर्ल्ड कैंसर डे, सब बीमारियों से रिलेटेड आएंगे यहाँ पर एक महीने बाद। फिर 24 मार्च जो है वहाँ आता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस टीबी डे। जो ट्यूबर होती है, इसके जो बैक्टीरिया का नाम होता है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, उसी के नाम से है। फिर आता है 7 अप्रैल को है वर्ल्ड हेल्थ डे, सब ये हेल्थ से रिलेटेड आएंगे एक जगह पे। 17 अप्रैल को आता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। 25 अप्रैल को आता है वर्ल्ड मलेरिया डे। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आता है। 21 सितंबर को अल्जाइमर डे, और 12 अक्टूबर को आता है आपका वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, ठीक है। और लास्ट में है ये 1 दिसंबर एड्स डे। फिर हमने देखा है ये सर्विसेज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो आप देखिए। 21 अप्रैल को आता है सबसे पहले नेशनल सिविल सर्विसेज डे, ठीक है। और साथ में सेक्रेटरेट, जो सेक्रेटरी होता है सीएस का कोर्स होता है, वो भी यही आता है। फिर 5 सितंबर को आपके आता है टीचर्स डे, ये भी एक तरह की सर्विस है। 15 सितंबर को आपका आता है इंजीनियर्स डे। 6 नवंबर को आपको आता है लॉयर्स डे। 23 दिसंबर को आता है किसान दिवस। और आज क्या है? किसान दिवस, ठीक है। 28 अक्टूबर को देखिए क्या आता है इंडियन एयरफोर्स डे। 26 नवंबर को आता है लॉ डे, और 4 दिसंबर को आता है नेवी डे, और 10 दिसंबर को आता है ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। तो ये हुए आपके सर्विस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज। नेक्स्ट आता है लॉ से रिलेटिंग, ये सारे के सारे एमपी में पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं वहाँ से। तो 6 नवंबर को लॉयर्स डे, ये लॉ से रिलेटेड है सभी के सभी, इसीलिए सेपरेट इसकी कैटेगरी बनाई गई है। 26 नवंबर को आता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे। 24 दिसंबर को आता है नेशनल कंज्यूमर डे, जो कि है इंडिया का, ठीक है। और 15 मार्च को आता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, और ये दोनों के दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लीगल सर्विस अथॉरिटी वाला या लीगल लिटरेसी, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे लीगल सर्विस या लीगल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमारे वीडियो को समाप्त करते हैं। आप हमारे, तो आप सभी लोगों ने देखा, हमने इंपॉर्टेंट डिजीज देखी है, उनमें से 3-4 कैटेगरी अलग बना ली, सर्विस वाली और डिजीज वाली, लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी, याद करने में, रिटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसमें सबकॉन्शियस चीज़ माइंड में कैसे जाती है, क्योंकि आप उसे एक पॉइंट में फोकस करते हैं, आप उस पर एक पॉइंट में ध्यान देते हैं। अगर आप सिर्फ जैन टू दिसंबर सिर्फ रीड करेंगे और सारी मिक्स कर देंगे तो आपका जो है मिक्सअप हो जाएगा, और जो कंफ्यूज होते हैं बच्चे आम जनता की तरह जैसे होता है प्रॉब्लम, वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो आप इस तरह से कीजिए, एक बार ट्राई करके देखिए, 2 से 3 बार रीड करेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं जो बात कर रही थी कि उस चार्ट की एनफोर्समेंट से रिलेटेड वाला है ना, देखो इस तरह से ये एक चार्ट है। इधर क्या करना है, जिस भी स्टेट को आपका टारगेट है उस स्टेट में आने वाले सभी सब्जेक्ट लिख लीजिए। इधर उसका नाम है, ठीक है। ये एनफोर्समेंट डेट है, एसेंट है, कितने पार्ट्स हैं, टोटल कितने सेक्शन है, इसको आप कलरफुल बना के अपने उसमें भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे 2 इंपॉर्टेंट चीजों की बात, और इस वीडियो की जो है टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।